किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, पूरे हलके में किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर यानी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या होना तो दूर की बात, किसी जगह से कोई शिकायत भी नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई एक पॉलिसी या बयानी के तहत सुबह 8 बजे से, जबकि अभी मेरा ख्याल है 10 वोट भी पूरे हलके में कास्ट नहीं हुए होंगे, तो अगर कोई ये कहना शुरू कर दे कि जी जाली वोट कास्ट हो रहे हैं, तो उसका तो फिर कोई जवाब नहीं है। और हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि लोग जो हैं वो खिदमत को वोट देंगे, लोग तरक्की को वोट देंगे, लोग अपने मसाइल के हल के लिए जो है वो वोट देंगे। और इसका जो है वो हकदार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है, बल्कि जब जब भी पाकिस्तान को कोई इज़्ज़त मिली है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, पाकिस्तान ने कोई कामयाबी हासिल की है, ऐसी कामयाबी जिसके ऊपर पाकिस्तान तो क्या पूरा आलम इस्लाम जो है वो फ़ख्र से झूम उठा हो, तो वो 2 ही दिन है इन 78 सालों में जब से हमने आज़ादी हासिल की है। एक 28 मई 1998 जब पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बना था, और दूसरा 11 मई 2025 जब पाकिस्तान ने मार्का हक बनियानुल मरसूस में कामयाबी हासिल करते हुए अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और एक ऐसी जंग जीती। इससे पहले तो जो है वो अगर 65 की जंग हमने जीती तो हम कहते थे कि हमने जीती, लेकिन हिंदुस्तान कहता था कि जी हमने जीती है। 71 की जंग में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन ये पहला मौका है कि न सिर्फ पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने जंग जीती है और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि हिंदुस्तान भी इसको जो है वो तस्लीम करता है। और मोदी उस दिन से ऐसा शर्मिंदा है कि आज तक वो बात नहीं कर सका। आज पाकिस्तान ट्रैक पे आ चुका है, पूरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त है। पाकिस्तान आज फिर 99 की तरह आगे बढ़ने, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने और तरक्की की मंजिलें तय करने के लिए तैयार है। और इसलिए आवाम को ये चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आवाम करेंगे कि इस मर्तबा कोई जो है वो ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए जिस तरह से 12 अक्टूबर 99 हुआ था या 2017-18 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई थी और एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया जिसने नफ़रत, बुग़्ज़, ओए तोए और गाली गलोच और दुश्मनी के कल्चर को जो है वो सियासत में इंजेक्ट किया। कोई ऐसा नहीं वाक़या नहीं होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ के अपनी मंजिल जो है वो हासिल करेगा। मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में और पंजाब में जो तरक्की का सफ़र और आम आदमी के मसाइल को हल करने का जो आगाज़ मरीम नवाज़ शरीफ ने किया है, जिसके वाज़े जो है वो फ़वाइद भी और एविडेंस भी जो है हलकों में, लोगों में, गली मोहल्लों में मैंने इस मरतबा पूरे हलके में, पूरे शहर में देखा है, वो मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा जो है वो भरपूर तरीके से भी और पूरी कमिटमेंट से जो है वो होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आवाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का साथ देंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही ऐसी जमात है कि ये दोनों मौके जो मैंने कहा है 12 अक्टूबर 99 और 11 मई 2025 मार्का हक की कामयाबी ये उसी वक्त हुई है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मुल्क में बरसे इक़्तिदार थी और एक दफ़ा नवाज़ शरीफ और दूसरी दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे। इमरान खान जो है पीटीआई मजाक उड़ा रही है, अगर वो सब्जियों में जाते तो इस्तीफे देते, इलेक्शन आता तो बाइकआउट करते, ये क्या जमहूरियत का मजाक? देखें, इमरान खान साहब सियासत कर ही नहीं रहे, उन्होंने सियासत की ही नहीं है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और कौम की कि उन्होंने उनको जो है वो लाया गया, लाने वाले जो थे वो जो भी थे, लेकिन उन्होंने सियासत नहीं की। जब वो बरसे इक़्तिदार थे उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी से नहीं बात करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। उस वक्त वो हमारे ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमात
जिनमें सजाए मौत है वो बनाने के ऊपर जो है वो उनका ध्यान था। आज वो अपोजिशन में है तो आज भी वो बात करने को तैयार नहीं है, जबकि जमहूरियत जो है ये डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं बढ़ती। उन्होंने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। हम आज भी सियासतदानों के एक टेबल पे बैठ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के हक़ में हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपके हलके में यहाँ पर तलाल चौधरी को, आपको भी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया। आज भी हमने देखा है कि पोलिंग स्टेशन में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे इलेक्शन थोड़ा मशकूक नहीं हो गया? फिर दूसरी जानिब पीटीआई ने भी बाइकआउट किया हुआ है। पूरे हलके में किसी जगह पे आप ये बताएं कि मैं पूरे दावे से कहता हूँ किसी एक आदमी को गिरफ्तार किया गया हो, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, किसी स्टेशन के ऊपर किसी मुखालफ को किसी ने जो है वो रोका हो, कोई अगर ऐसी बात है, उनके वकला की टीमें हैं, उनके एजेंट्स मौजूद हैं, किसी जगह पे उन्हें शिकायत का मौका भी नहीं मिला। तो अगर मेरे हलके में ऐसी सूरत है तो फिर बाकियों में तो जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2013 से 2018 डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा दौर है, उसके बाद फैसलाबाद जरूर होने का शिकार हुआ। क्या आप समझते हैं अगर आज नून लीग ने 5 हल्कों में कामयाबी हासिल कर ली तो क्या वो डेवलपमेंट का जो दौर है वो वापस आ सकता है? देखें, वो डेवलपमेंट का दौर जो है वो वापस आ चुका है। इन दी नेम ऑफ मरियम नवाज शरीफ, ये इसी महीने में कोई मेरा ख्याल है कि कोई 70 अरब रुपए के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का जो है वो यहाँ फैसलाबाद में इफ्तिताह होने वाला था, और इसमें मेट्रो भी शामिल है, इसमें वासा का एक मंसूबा शामिल है जो कि पूरे शहर के पानी के, मीठे पानी के मसले को जब हल करेगा। लेकिन वो इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप इसको इलेक्शन के बाद पे जो है वो मुलतवी कर दें, ताकि फिर ये ना हो कि ये तो अब इलेक्शन की वजह से जो है वो इफ्तिताह किया जा रहा है। तो वो डेवलपमेंट का जो है वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी उसकी प्लानिंग हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो है उसकी इनॉग्रेशन होगी और काम शुरू होगा। सर, आपके जो हरीफ हैं इस वक्त असगर अली कैसर, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टेक्निकल धांधली की जा रही है। एक तो ये, दूसरा ये बताएं कि आपके दामाद इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, और आप कैसे यकीनी बनाएंगे अपने जो टिकट दिया गया आपके दामाद को कि इसको मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर देखा जाए, ना कि किसी रिश्तेदारी की? देखिए, मेरिट जो है वो तो हल्के की जो इससे पहले हमने खिदमत की है वो मेरिट है। जो हमारे इस हल्के में मैंने 7 इलेक्शन लड़े, 7 में से मैंने 5 जीते हैं, 2 मेरे मुखालफों ने जीते हैं। उन्होंने जो करवाया हल्के में वो भी आपके सामने है, जो हमने करवाया वो भी हम आपके सामने है, और मेरिट जो है वो वही है। बाकी रही बात कि कोई धांधली की, तो ये आपके सामने सारी वोटिंग हो रही है, आपके सामने ही जो है वो काउंट होगा और आपके सामने जो है वो रिज़ल्ट होगा। तो अब इसके बावजूद अगर किसी ने जो है वो दुहाई देनी है, या एक आदमी ने ये, अब अगर कल से कोई शुरू है या आज सुबह से कोई शुरू है, तो उसका तो फिर हमारे पास कोई हल नहीं। टर्न आउट देखें जी, ये जनरल इलेक्शन में तो टर्न आउट होता है 50% प्लस, 50 से 60 के दरमियान। पाकिस्तान में जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें टर्न आउट जो है वो 25 से 30% के दरमियान ही होता है। मैंने खुद 2 ज़िमनी इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन ये 30% भी उस वक्त होता है जब दोनों तरफ से पूरा जोर लग रहा हो। तो इस सूरत हाल में टर्न आउट जो है वो हमारी तरफ से, हम तो अपना एक एक वोट भुगताने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी मुखालफिन जो है वो प्रोपेगंडे के अलावा अगर वो काम करें, वो भी अपना वोट निकालें, बजाय इसके कि वो ना किसी जगह पे टेंट है, ना किसी जगह पे अपने उनके एजेंट हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए टर्न आउट जो है वो मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट 30% होना चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं,
کہ میں کوئی 6.5 مہینے جیل میں رہا تو 6.5 مہینے میری فیملی کے علاوہ اور 2 وکلاء کے علاوہ اگر کوئی تیسرا آدمی جو ہے وہ مجھ سے ملا ہو اس کا یہ ریکارڈ نکال کے لے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ آپ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ منشیات کی سمگلنگ کا ہے. آپ ہیروئن سپلائی کرتے ہیں پوری دنیا میں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے اوپر جو رولز لاگو ہوتے ہیں ان رولز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ملاقات کسی سے نہیں ہو سکتی. جیل میں آپ کو بی کلاس جو ہے وہ نہیں مل سکتی. معاملہ یہ کہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہو اور جیل میں بیٹھ کے کہے کہ میں نے جو ہے وہ ملک کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور فتنہ پھیلانا ہے، اور اس سے پہلے 9 مئی کی مثال بھی موجود ہو، اس سے پہلے 26 نومبر کی مثال بھی موجود ہو اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی، 25 مئی 2022 کی مثال بھی موجود ہو اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کی. تو پھر اگر ایک آدمی جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس قسم کی منصوبہ سازی کرے اور جو لوگ اس سے ملاقات کریں اس ملاقات کو ذریعہ بنائے ملک میں انارکی پھیلانے کا، افراتفری پھیلانے کا، تو میری ناقص رائے میں یا قانون کے ادنا طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ایسی ملاقات پہ پابندی لگا سکتی ہے. اور اگر ان کو یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا نہیں کر رہے اور یہ پابندی غلط ہے تو انہیں اسے کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے.